हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से पाठ 16 समुद्र से पानी जाता कहाँ है समझाने जा रही हूँ। इस पाठ को समझाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चों, समझाती हूँ आपको पाठ 16 समुद्र से पानी जाता कहाँ है। आप सबको पता है, जब बारिश होती है आसमान से बारिश आती है और ये पानी ना जाने कितने रूपों में वापस ज़मीन पे चला जाता है। पानी के बहुत सारे रूप हमें देखने को मिलते हैं, कहीं झरना, कहीं नदियाँ, कभी नहरें, कभी तालाब। विभिन्न रूपों में पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। तो समुद्र से पानी कहाँ जाता है, आज इस विषय पर मैं आपको बताती हूँ। झरनों, तालाबों, झीलों आदि से निकलकर नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं। जब से यह दुनिया बनी है तब से ऐसा ही होता आ रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि झरनों का पानी, तालाबों का, झीलों का, इन सब का पानी आगे बढ़ता हुआ नदियों का रूप ले लेता है और फिर ये समुद्र में जाकर मिलता है। ऐसा आजकल ही नहीं हो रहा है, सदियों से ऐसा चलता आ रहा है। परंतु समुद्र से पानी जाता कहाँ है। अब ये हैरानी की बात है कि यहाँ से पानी तो समुद्र में गया, पर समुद्र से पानी फिर कहाँ गया, वह किनारों से छलकता क्यों नहीं है, यानी किनारे उसके छलकते क्यों नहीं हैं। चित्र में देखो कितना सुंदर बादल और पहाड़, ये सब चित्र दिखाई दे रहे हैं, ग्रीनरी, हरियाली है ना। अब यहाँ पर से पानी भाप बनती है, भाप ऊपर उठती है, भाप से बादल बनते हैं, हवा बादलों को उड़ाती है और उन्हें दूर दूर तक फैला देती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो समुद्र है, समुद्र के अंदर जब गर्मी बहुत होती है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और जब वो भाप बनती है तो क्या बन जाते हैं, बादल। और बादलों में जब हवा चलती है तो वो दूर दूर तक फैल जाती है। बादलों से पानी ज़मीन पर गिरता है। जब बादलों में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो बच्चों वो बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में ज़मीन पे वापस आ जाता है। ज़मीन से बहकर पानी फिर तालाबों, झीलों और छोटी नदियों में पहुंच जाता है। जब बादल से बारिश होती है तो वो बारिश ज़मीन पे होगी और ज़मीन से फिर कंटिन्यूस वही चीज़ें दोबारा से होंगी। पानी तालाबों में भी इकट्ठा होगा, झीलों में भी होगा, छोटी नदियों में भी होगा। छोटी नदियाँ से बड़ी नदियों में पानी पहुँचता है, फिर नदियों से फिर एक बार समुद्र में, क्योंकि समुद्र का पानी फिर भाप बनकर ऊपर उठेगा। तो एक तरह से ये चेन बनी हुई है, जो आपने भूगोल में या ज्योग्राफी में या छोटे बच्चों ने ईवीएस में पढ़ा होगा। और भाप से बादल बनते हैं, हवा इन बादलों को दोबारा से फिर उड़ाकर दूर दूर तक फैला देती है। इस प्रकार ये सिलसिला बिना रुके चलता ही रहता है। कभी आपने देखा होगा, मम्मी जब चाय बनाती हैं तो पानी को उबालती हैं, तो जो भाप निकलती है बच्चों, वो क्या है, वो भाप बनकर बादल बन जाती है। ठीक है, ये मनी मेहरा जी ने बहुत अच्छी तरह से आप नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ये लिखा है। समुद्र यानी सागर, दुनिया, दुनिया यानी संसार,
सिलसिला यानी चक्र, साइकिल वाटर साइकिल होती है ना, इसलिए। आई होप आप सब बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समुद्र से पानी कहाँ और कैसे जाता है और कैसे बारिश होती है। एक बार आप पुनः खुद से इसे पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।